सो सॉरी फॉर दिस लेट वीडियो, बट मैंने कोशिश की है कि मैं टाइम निकाल कर कोशिश करूं कि डाल लूं, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आती रहती हैं तो वो भी मुझे डालनी होती हैं, और भी काम होते हैं तो स्टडी से रिलेटेड। तो सॉरी, लेकिन मैं इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, मैं डाल दूंगी 10 सितंबर तक आपकी हो जाएगी तैयारी। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने पार्ट आप चाहते हैं पास पेपर के। ओके, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन दूंगी उसका। चलें, अब हम सबसे फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज़ है। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं, जो मेरे व्यूअर्स न्यू आए हैं चैनल पर तो काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो डेली के पास पेपर मैं डालती हूँ, मतलब डेली नहीं, अभी तो 2 दिन 1 दिन हो जाता है तो मैं डालती हूँ, आप देख लिया करें। ओके, सो फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है 56% ऑफ वाई, ये मैथ का है राइट। तो 56% ऑफ वाई इज़ 182, व्हाट इज़ वाई। देखें, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बगैर कैलकुलेटर के होगा, तो मैं अभी सॉल्व करवा देती हूँ, आप देख लीजिएगा राइट। इसका सॉल्यूशन 56% है ना, परसेंट को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं 100। ओके, वाई, ये समझ आ गई वैल्यू 56% ऑफ वाई, ये पूरा वो बन गया इज़ 182 राइट। अब हमें इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, पहले हम 2 के टेबल से कर लेते हैं, बिकॉज कैलकुलेटर नहीं है, या इसको ऐसे करते हैं, हम यहाँ भेज देते हैं 56 182, ये डिवाइड हो रहा है तो वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट। अब हम काटते हैं 2 के टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया। अब 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 सॉरी, 2 5 ज़ा 10 और 5 5 0, यहाँ पर समझ गए ना, ये है। अब क्या है, वाई यहीं रहेगा, इज इक्वल टू चल रहा है साथ में, और 4 5 5 0 यहाँ आएगा और 14 नीचे आ जाएगा। अब 14 के टेबल में देख लें ये कब आता है, तो हम सॉल्व करते हैं 14 का टेबल। 14 का टेबल अभी मैं इसको 2 से करती हूँ पहले। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और ये 2 5 ज़ा 10। अब ये हो गया है। अब देखते हैं आंसर आ रहा है हमारे पास ये राइट। तो 7 के टेबल से देखते हैं हम, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो आ रहा है ये 17 हो गया है। 17 से नीचे आता है तो 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ 25 आ गया। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ओके 7 देखें 14 15 16 17, तो यहाँ 3 आएगा ना, बताएं सॉरी 7 5 ज़ा 35, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 325 इज़ द राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी इज़ द राइट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा मैथ का एमसीक्यूज़ है, जिसमें है थोड़ा ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं डिवाइड कर रही थी ना तो आपको दिखाया होगा मैंने, मैं अभी इसके बता दी ऑप्शन वो सॉरी एमसीक्यूज़ नंबर 2 3.52 को डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या आएगा, मैं अभी आपको बताती हूँ। बहुत ईजी है ये, आपको थोड़ा बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना है ना। सो ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ। 3.52 को अगर हम डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या आएगा, ये क्वेश्चन था ना। सो हम क्या करते हैं, अगर आपको आता हो हम इसको आगे भेज देते हैं, डेसिमल को आपको पता है आगे भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये ऐसा बन जाएगा। हमने इसको यहाँ लिया है, शिफ्ट कर दिया राइट, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको छोड़ दें अभी, 0 पॉइंट को छोड़ दें, अभी इसको देखें 11 3 ज़ा सॉरी 11 35 है। अब हम क्या करेंगे 11 3 ज़ा ये होता है राइट, 11 3 ज़ा 33 होता है, तो 30 इसका जो 2 बचा है वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 11 2 ज़ा 22 राइट। तो इसका आंसर क्या है 0.32, तो इसका करेक्ट आंसर ये है, देख लें आप। तो अभी हमने इसका आंसर सॉल्व किया है, तो इसका क्या आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है राइट। समझ आ गया ना, बहुत इजी था ये राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। ये मैथ का एमसीक्यूज़ है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.9 और फिर डिवाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू, ये एक ट्रिकी है, मतलब बहुत इजी है, सिंपल। आप देखें मैं आपको अभी अभी कर कर बताती हूँ। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3.9 से राइट, और डिवाइड किससे हो रहा है 3 से, तो ये काटेंगे, इसको यहाँ से कट किया तो क्या आंसर आ जाएगा 3.9, ये बचा ना। सो इसका करेक्ट आंसर है डी। ओके ये समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो है प्लीज़ स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स। तो आपको इसका आंसर आता है प्लीज़ स्टॉप डैश मैनी मिस्टेक, प्लीज़ स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर नेक्स्ट MCQs जो कि इंग्लिश का है। तो हम रीड करते हैं इसको, और अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो नंबर, प्लीज़ डोंट लाफ डैश दोज बेगर्स। फॉर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी अगेंस्ट, ऑप्शन सी है एट, ऑप्शन डी है फॉर्म। सो अगर किसी इंडिविजुअल पर हम बताते हैं ना कि किस पर लाफ नहीं करना, फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट पर लाफ नहीं करना, या डोंट लाफ एट पीपल, इस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल हो तो आप उसके लिए एट लगाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आप लोग को आता था तो बता दिएगा कमेंट में। सो अब हमारे पास MCQ नंबर 6 है। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग टूल्स यूज़ द डैश स्टेटमेंट टू मेक डिसीजन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जिन्होंने मेरे पार्ट 3 देखा होगा और प्रीवियस भी देखे होंगे, तो ये रिपीट हुआ है MCQs। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं। ये बहुत मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस में भी कि अपनी उसमें वीडियो में, कि ये पास पेपर के रिपीट हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, राइट। सो ये आपको आना चाहिए था। ये हमारे कंप्यूटर के MCQs है जो हम अभी रीड करते हैं। अ डैश कनेक्शन यूज़ अ टेलीफोन लाइन टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ऑप्शन ए है वायर्ड, ऑप्शन बी है डायल अप, ऑप्शन सी है इंटरनेट, ऑप्शन डी है ISP। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको आता है तो आप बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होता है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, बट हमारे यहाँ पर होगा नहीं वो, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं नंबर बी ऑप्शन, और सॉरी ऑप्शन बी जो है डायल अप। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डायल अप, राइट। अब हम नेक्स्ट MCQs की जानिब चलते हैं। ये एक नेक्स्ट MCQs है जो कि कंप्यूटर का है। इफ़ इनफ मेमोरी स्पेस डजेंट एग्जिस्ट मेलोक ब्रैकेट है दो, रिटर्न अ डैश। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी नल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नल, बिकॉज ये कह रहे हैं अगर इनफ स्पेस नहीं बची हमारे मोबाइल में, इनसफिशिएंट स्पेस है, तो हमारा ये मेलोक जो है वो क्या रिटर्न करेगा? नल। ओके, तो ऑप्शन डी है करेक्ट। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल मेलोक है, तो आप इससे रिलेटेड टॉपिक भी कर सकते हैं, वो भी MCQ आ सकते हैं बनो काबिल में। ओके, ये भी उनके उसमें से आया है। सो इसका नेक्स्ट MCQ है हमारा 10, HTML इज़ अ विच लैंग्वेज। अच्छा, मैं इस पर एक बात बताती हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर भी ये भी इतना इजी MCQs भी गलत कर आए थे। पता नहीं मुझे इसमें तो एब्रीविएशन पूछी हुई है खाली, HTML हाइपर टेक्स्ट, आगे बताएं आप मार्कअप लैंग्वेज ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पता नहीं आप लोग ने क्यों मतलब जिन्होंने किया था प्रीवियस ईयर उन्होंने गलत किया था, लेकिन इस तरीके से भी आ सकता है कि ऑप्शन ए दे देंगे हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी दे देंगे लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी दे देंगे मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी दे देंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मार्क करेंगे बिकॉज ये वाइडर टर्म है। ओके, सो अभी तो फिलहाल के लिए कंफ्यूज ना हो, इसका ऑप्शन सी है करेक्ट। अब हम नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। हम बनो काबिल के पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस नहीं देखी है हमारे बाकी पार्ट्स, तो वो काइंडली जाकर देख लें। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट MCQ जो कि ये भी कंप्यूटर का ही है। विच सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट। इसका ऑप्शन है ए स्क्वायर, ऑप्शन बी ट्राइंगल, ऑप्शन सी राइट एंगल ट्राइंगल, एंड ऑप्शन डी है रेक्टेंगल। तो ये ईजी है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी रेक्टेंगल। सो इसका हम मार्क कर देते हैं। ओके, सो ये हमारा ऑप्शन MCQ 13 है जो है अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बेस, ऑप्शन बी हाइपोटेन्यूज, ऑप्शन सी परपेंडिकुलर, ऑप्शन डी जो है एल्टीट्यूड। सो आपको ये याद होगा ये मैथ का है, तो इस तरीके से इसकी डायग्राम होती थी हम लोग ने जब किया होगा मैट्रिक में, इंटर में मैट्रिक में किया था, हाँ यस। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, इसके सामने वाली थी हाइपोटेन्यूज, ये वाली होती थी क्या? परपेंडिकुलर, और ये होती थी बेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाइपोटेन्यूज। ओके, ये बहुत आसान था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो है MCQ 14 है। अपोजिट नेम ऑफ फिक्स डिस्क जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी है हमारा डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो मैं आपको इसको समझा देती हूँ ये क्या है। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ कैसा इसको करते हैं हम लोग। डिस्क कंप्यूटर में एक होती है हार्ड डिस्क, दो वो होती हैं टाइप्स, और दूसरी क्या होती है? सॉलिड स्टेट डिस्क।
इसका दूसरा नाम क्या होता है? सॉरी फॉर दिस राइटिंग है, बस मैं आपको बता दूं इसका आंसर करेक्ट क्या है। ऑप्शन ये है, बताएं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, राइट। ये बाकी नहीं होंगे। ओके, तो ये समझ आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। देखें, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं और थोड़े हार्ड भी आते हैं। ओके, तो आपको प्रिपरेशन करनी है और इससे रिलेटेड कोई भी मतलब एमसीक्यूज़ है वो भी गूगल पे आपको सर्च करना है, राइट। ये नहीं कि बस यही आ जाएंगे, इससे रिलेटेड भी आते हैं इसके इस टाइप के। ओके, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। मॉडरेट भी आते हैं और थोड़े हार्ड भी आते हैं। ओके, तो आपको प्रिपरेशन करनी है और इससे रिलेटेड कोई भी मतलब एमसीक्यूज़ है वो भी गूगल पे आपको सर्च करना है। तो ये एक जनरल नॉलेज का एमसीक्यूज़ है। 16 एमसीक्यूज़। बॉडी वाटर परसेंटेज। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 80, ऑप्शन डी है 50। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 70% होता है बॉडी में वाटर। बिकॉज आपको पता है वो बॉडी में ब्लड भी होता है, उसमें ज़्यादातर ब्लड ही होता है। हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है, तो इसलिए हमारी बॉडी में जो है बी ऑप्शन मतलब 70% वाटर है। अब ये देखते हैं व्हाट इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट से रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, आप देख लीजिएगा जाकर। ओके, जैसे कि प्रीवियस हमने पार्ट में बताया था, URL का पूछा था स्टैंड फॉर। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, ग्लोबल नेटवर्क। ये तो सुना हुआ होगा आपने, इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क, राइट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए, एक और कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ है और इंटरनेट से है। अभी मैं आपको यही बोल रही थी। तो हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबीज, ऑप्शन बी है मिंट कर्व, ऑप्शन सी है डेनिस रिच एंड ऑप्शन डी है मार्टिन गोबार्ट। तो इसका आंसर क्या है? देखिए, चार्ल्स बेबीज तो आपको पता है कंप्यूटर के फादर थे, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? विंड कर्व। ओके, तो मैं मार्क कर देती हूँ इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सो गाइस, ये हमारा एमसीक्यूज़ नंबर 17 है। ऑल डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द सीपीयू आर कॉल्ड। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी पेरिफेरल डिवाइस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपको मालूम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पेरिफेरल डिवाइस। ओके, ये कंप्यूटर का था, बनो काबिल पास पेपर, राइट। तो मैं इसका आंसर टिक कर देती हूँ। सो अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे एमसीक्यू नंबर 18 है। क्या है? द डिवाइस विच इज़ यूज्ड एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन ए बसेस, ऑप्शन बी कीबोर्ड। अच्छा, ये आपको पता होगा, ये मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी एक्सप्लेन, इसमें बसेस आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है बिकॉज ये बहुत बेसिक सवाल है, 9th क्लास में पढ़ते हैं आप। ओके, अच्छा मैं ये बता दूँ, ऑप्शन डी में मॉडेम लिखा हुआ है ना, तो ये मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग करते हैं। मतलब क्या, ये एक डिवाइस है, ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल में। ओके, और डिजिटल इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है एनालॉग में, तो ये इसका काम होता है। ओके, और जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ एमसीक्यूज़ में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। ओके, बसेस। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ नंबर 19 है। टाइप ऑफ डेटा यूज फॉर डेसिमल पॉइंट वैल्यू इज। ऑप्शन ए INT, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी फ्लोट, ऑप्शन डी बोर्ड। देखिए, इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है फ्लोट, बिकॉज हम क्या करते हैं, डेसिमल एक पॉइंट पर फिक्स नहीं रहता, राइट। तो इसका ये हम लोग चेंज करते रहते हैं उसका डेसिमल। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, राइट। हमारे पास लास्ट है 20 MCQs। शी डैश टू द स्टोर येस्टरडे। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले मैं आपको बता दूं कि ये कौन सा सेंटेंस है। आपको टेंसेस भी आने चाहिए, राइट, ग्रामर भी आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं ग्रामर की डालूं तो ज़रूर बताइएगा। ओके, सो मैं मोस्टली इसमें ज़्यादा कंप्यूटर के आते हैं इसलिए मैं वो डालती हूँ। तो शी डैश टू द स्टोर येस्टरडे, कल की बात हो रही है, येस्टरडे कल होता है, तो ये मतलब पास्ट की बात हो रही है, राइट। और शी लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ, मतलब प्रेजेंट में तो ऐसा और ये लगता है, लेकिन पास्ट में क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। गो, वेंट और गॉन। और गोज़ कब लगती है? ये वाली फॉर्म ये जब लगती है जब आप शी गोज़ टू द स्कूल, मतलब शी गोज़ टू द स्कूल टुडे, मतलब आज स्कूल गई थी, राइट। तो ये इसकी बात नहीं हो रही है गोज़, वरना हम आज का लगाते प्रेजेंट होता तो। लेकिन अगर पास्ट है तो फिर गॉन आएगा, सॉरी वेंट आएगा, क्योंकि गॉन तो थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म लगती है ये, बिकॉज ये पूरा सेंटेंस कौन सा है? पास्ट, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेंट। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ काइंडली जाकर सब्सक्राइब करें ताकि वो नोटिफिकेशन आ सके। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।